ज्ञान के दाता हैं भगवान सूर्य। यहाँ तक के पुराणों में आता है कि मोक्ष के दाता हैं सूर्य नारायण। कितने साधकों को मैं जानती हूँ जो रविवार के दिन नमक नहीं खाते हैं और पूछा जाता है कि क्यों कर रहे हो, तो कई साधक बोलते हैं पूज्य गुरुदेव के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए मैंने रविवार की उपासना और व्रत का नियम लिया है। जीवन में नियम दृढ़ उपासना अवश्य होनी चाहिए। जब जीवन में गुरु रूपी सूर्य नारायण उदय होते हैं तो मानव जीवन की तुच्छताएं, छोटा स्वभाव कहाँ भाग जाते हैं नहीं पता चलता। ज्ञान के दाता हैं भगवान सूर्य। यहाँ तक के पुराणों में आता है कि मोक्ष के दाता हैं सूर्य नारायण। जब भगवान सूर्य धरा पर आते हैं तो तमस कहाँ भाग जाता है नहीं पता। ठीक उसी तरह जब जीवन में गुरु रूपी सूर्य नारायण उदय होते हैं, गुरु ज्ञान रूपी किरणों का जीवन में संचार होता है, तो मानव जीवन की तुच्छताएं, छोटा स्वभाव, चंचलता, विकार कहाँ भाग जाते हैं नहीं पता चलता। जरा अपनी ओर एक नज़र डालें और विचार करें कि जब दीक्षा न ली थी तो हम रविवार को क्या मानते थे, और जब गुरुद्वार पर आए, सत्संग मिला, दीक्षा मिली, सद्बुद्धि मिली, तो रविवार कितना महत्वपूर्ण हो गया। छुट्टी का दिन, आराम का दिन, खाने पीने का दिन, मौज मनाने का दिन, घूमने फिरने का दिन, छोटी परिभाषा यही थी। लेकिन कितने साधकों को मैं जानती हूँ जो रविवार के दिन नमक नहीं खाते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं और पूछा जाता है कि क्यों कर रहे हो, तो कई साधक बोलते हैं पूज्य गुरुदेव के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए मैंने रविवार की उपासना और व्रत का नियम लिया है। और कई ऐसे साधकों को भी जानती हूँ जिन्होंने जब से रविवार किया उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। दिल्ली में एक ऐसा साधक जिनको सत्संग पर जाने के लिए भी पूरी रकम न थी और दीक्षा का सेट भी उनको दूसरे साधकों ने दिलाया। आसन माला लेकर, मन बोझल लेकर दीक्षा में बैठे थे कि गुरुदेव ये दिन हमारे कब जाएंगे। आज दीक्षा की सामग्री भी हमको किसी और ने लेके दी। ऐसा जप करते करते समय, दीक्षा लेते समय उसके आंसू गिरे थे। गरीबी बड़ी कष्टदायी होती है, कठिन अनुभव होता है इसका। गुरु कृपा से हमें नहीं पता चलता, लेकिन आज ये निर्दोष गरीब लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। बड़ा कठिन है ये गरीबी का सोपान। वहां पर जप करते करते उनके आंसू निकल गए थे। माँ बेटे दोनों गए थे। बस गुरुदेव सत्संग करते करते मध्य में ही मानो उनके लिए बोल पड़े कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो वो रविवार को व्रत रखें। बस उस लड़के ने वहीं से गांठ बांध ली और जो गुरुदेव के वचन उसको फले तो उसको कोई कमी नहीं। ऐसे कितने साधकों के अनुभव आप लोग भी परिचित होंगे। कहने का अर्थ है
जीवन में नियम, दृढ़ उपासना अवश्य होनी चाहिए। बस ध्यान दें, श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण सच्चाई के साथ, तटस्थता के साथ, नियम निष्ठा के साथ। गुरुदेव की श्रीमुख से सुनने के बाद कि रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, और मुंबई जैसे शहरों में तो सूर्य भगवान दिखते ही नहीं है, तो मैंने वहाँ के लोगों को देखा पूर्व में दीवार को ही जल चढ़ा देते। कहाँ चढ़ाया? बोले पीछे सूर्य है, दिखा नहीं, चढ़ा दिया। तो सूर्य की पूर्ण कृपा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भगवान सूर्य के दर्शन करते हुए अर्घ्य दें। और एक नम्र निवेदन कि सूर्य को अर्घ्य देने के बाद दोनों हाथ जोड़कर वहां प्रार्थना करें। केवल नियम के लिए वो जल का लोटा न चढ़ाएं। प्रार्थना क्या करें कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरी सद्बुद्धि बनी रहे, क्योंकि बुद्धि के दाता हैं भगवान सूर्य। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां दुख निधान। जहां सद्बुद्धि होगी वहां सब सद्गुण, जैसे चकमक से लोहा खींचा आता है, ऐसे सब सद्गुण सद्बुद्धि के साथ आएंगे। किस तरह धन का खर्च करना, 2 पैसे बचाना, सत्कर्म में लगाना, कैसे व्यवस्था करना, कैसे बोलना किसी को बुरा न लगे, किस तरह किस मौसम में क्या आहार लेना, सभी। लेकिन ये सद्बुद्धि ही परम तत्व तक ले जाएगी। ये सद्बुद्धि ही जब सूक्ष्म हो जाएगी, गहन हो जाएगी, तो गुरु तत्व तक ले जाएगी। और अगर ये बुद्धि चंचल है तो ये सोचेगी कुछ और, करेगी कुछ और। क्लास में 60 बच्चे होते हैं, पढ़ाने वाली टीचर एक ही होती है, पढ़ने वाले किताब एक जैसे होते हैं, पढ़ाने का समय एक जैसा होता है। फिर भी कई बच्चे पहले नंबर आते हैं, कई दूसरे आते हैं, कोई तीसरे पे आते हैं, और कोई तो फेल हो जाते हैं। क्यों? टीचर ने तो कोई पक्षपात नहीं किया। इससे सिद्ध हुआ कि जो सब श्रवण कर रहे थे, जो क्लास में बैठे थे, उन सब की बुद्धि, उन सब का ग्रास्पिंग पावर, लेने की शक्ति एक जैसी नहीं थी। ठीक उसी तरह गुरुद्वार पर गुरु व्यासपीठ से सब साधकों को एक जैसा सत्संग देते हैं। बापू सत्संग करते तो सबके लिए होता है, आज भी जो संदेश आता है सबके लिए होता है। लेकिन कोई उसमें से कितना ग्रहण करता है, कोई ग्रहण करके छोड़ देता है, कोई इसको आत्मसात कर लेता है, और कोई तो बिल्कुल 100% उस पर खरे उतरता है। और कई लोग तो चिट्ठी को ही प्रणाम संदेश करके रख देते हैं। तो गुरु तो बिल्कुल तटस्थ होकर ज्ञान दिए, निष्पक्ष, लेकिन पात्रता बुद्धि की। तो वो सूर्य नारायण भगवान के आगे अवश्य खड़े होके बोले कि मैं अपने गुरुदेव के ज्ञान का पात्र बनूं। कितनी विशाल गुरुदेव की अनंत रितंबरा प्रज्ञा। कभी विचार किया है बापू को आज तक कितने लोगों ने सुना होगा? अब जो कह जाऊं तो कहीं 40 साल से अधिक गुरुदेव सत्संग प्रवचन पूरे विश्व को दिए। हम लोग जो यहाँ दिन में सत्संग करते हैं, विदेशों में यही क्रम वो लोग रात को देखते हैं। हम जो यहाँ साय करते हैं वो लोग सुबह देखते हैं। कहाँ कमी दी? वहां भी कमी नहीं दी। फिर भी कहूंगी, जिसकी बुद्धि की जैसी पात्रता। 5 सोपान शास्त्रों से आज बताऊंगी।
गुरुदेव के अनंत सत्संग भंडार से बताऊंगी कि किस तरह बुद्धि को स्वच्छ रखा जाए, किस तरह बुद्धि को जांचा जाए। बहुत अच्छा, लेकिन इससे एक सोपान और आगे है। एक प्रसंग आप लोग को स्मरण करवाना चाहूंगी कि जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर थे और भगवान श्री कृष्ण जब पितामह से मिलने आए थे, तब भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मैं अपनी कंवारी कन्या आपको अर्पण करता हूं। विचार करने जैसी बात है कि जो ब्रह्मचारी हो तो उसके पास कंवारी कन्या कैसी है। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और पितामह ने भगवान कृष्ण के हाथ में हाथ रखा और कहा, मैं अपनी बुद्धि आपको अर्पण करता हूं। हे नारायण, हे पांडवों को विजय प्रदान करवाने वाले, मैं आपको अपनी कन्या, बुद्धि रूपी कन्या अर्पण करता हूं। अंतिम सोपान है, समर्पण कर दी। जो गुरु कहें, जैसा कहें वैसे ही चल पड़े। इसीलिए प्रयास करना चाहिए, कभी कभी टटोलना भी चाहिए। गुरुदेव टटोलें तो बहुत अच्छा, गुरुदेव प्रश्न चिन्ह लगाएं तो बहुत अच्छा कि इसकी बुद्धि कहां जा रही है। और कई बार बापूजी सत्संग में भी ऐसे प्रश्न लाते थे, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, ऐसे 3 प्रश्न गुरुदेव कई बार सबसे पूछते थे। यही आश्रम और यही स्थान मेरे आंखों के आगे स्मरण आ रहा है, बहुत पुरानी बात है। गुरुदेव व्यासपीठ पर भी नहीं बैठे थे, यही कुर्सी लगाकर बैठे थे। सुबह 6:30 बजे प्रभात में आ गए थे। आश्रम के भाई तो यहीं थे, लेकिन हम बहनों के लिए भी आदेश हुआ तो हम लोग भी सब आए और बहुत अच्छा 1.25 घंटे से अधिक योग वशिष्ठ पर यहाँ सत्संग चला। बिल्कुल बापूजी नजदीक, दृष्टि पड़ रही थी एक एक पर, और सूक्ष्म वेदांत प्रसाद रूप में बांटा जा रहा था। और 1.25 घंटे के बाद गुरुजी ने सबको पूछा, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, गर्दन तो हिलाओ। तो सबने गर्दन हिलाई और कहा, जी समझ में आ रहा है। तो बापूजी तुरंत कुर्सी से खड़े हो गए, कहा समझ में आ रहा है तो मैं जा रहा हूँ। समझ गए, फिर अब क्या बैठना। तो गुरुजी खड़े हो गए, तो सबको लगा बापूजी तो जा रहे हैं, अब क्या करें। फिर तुरंत सबने कहा, बापू नहीं समझे, नहीं समझे। जवाब बदल दिया कि इस बहाने शायद बापूजी बैठ जाएंगे। और जैसे बोला नहीं समझे, तो गुरुजी बोले इतना समझाया फिर भी नहीं समझे, तो अब आगे क्या समझोगे, मैं जा रहा हूँ। अब सब आपस में विचार कर रहे थे कि जवाब क्या दिया जाए। समझे तो मैं जा रहा हूँ, नहीं समझे तो भी मैं जा रहा हूँ। तो तीसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो सबने हाथ जोड़कर कहा, बापूजी थोड़ी देर बैठिए ना, हाँ ये ठीक है। शरणागति, बुद्धि को छोड़ दीजिए। और अगर रख रहे हैं तो फिर ध्यान रखें